नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि और भगवान शंकर का कोई चरित्र सुनाइए। भगवान शंकर के कितने अवतार हैं? जैसे भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, ऐसे शंकर जी के कितने? तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि आकाशस्य च ताराणाम रेणुकानाम चितस्तथा। हो सकता है कोई आकाश के तारों को गिन ले, हो सकता है कोई पृथ्वी के रजकणों की गिनती करने में समर्थ हो जाए, पर भगवान शंकर ने कितनी बार अवतार लिया है इसको कोई नहीं गिन सकता। जब जब किसी भक्त ने बुलाया, भोले बाबा दौड़े चले जाते हैं, कभी कोई रूप धारण करके, कभी कोई रूप धारण करके। महादेव जी तो सदा बरसों पर बैठकर विचरण करते रहते हैं। क्यों? बोले कौन भक्त दीनहीन मिल जाए, कौन दुखी मिल जाए, और किसके लिए मुझे सहायता करनी पड़े। भोले बाबा सदा भक्तों पर कृपा के लिए विचरण किया करते हैं। जिस समय एक और भगवान शंकर का अवतार का प्रसंग ब्रह्मा जी ने सुनाया है, बोले जिस समय भगवान नरसिंह ने नरसिंह रूप धारण, विराट रूप भगवान विष्णु ने धारण करके और हिरण्याकश्यपु का उद्धार किया। आपने वो सबने कथा सुनी है कि नहीं? प्रहलाद जी के चरित्र में भगवान नारायण क्या बने? नरसिंह, आधे नर और आधे सिंह, तो नाम पड़ गया नरसिंह। और जो भगवान शांताकारम है, हम लोग भगवान की स्तुति करते तो क्या कहते हैं? शांताकारम भुजगशयनम शांतम शाश्वतमेव प्रमगनम निर्वाण शांति प्रदम। जो सदा शांत स्वरूप में रहने वाले हैं, जब उन्होंने देखा कि कोई मेरे भक्त का अपराध कर रहा है, तो वह शांत स्वरूप परमात्मा बड़ा विराट रूप धारण कर लिए, भारी उग्र रूप धारण करके सबको भयभीत कर दिया। अच्छा, भगवान नरसिंह ने तब तक हिरण्याकश्यपु को नहीं मारा जब तक उसने भक्त का अपराध नहीं किया। आचार्य श्री प्रहलाद जी के जन्म के पहले भी हिरण्याकश्यपु भगवान का विरोधी था, पहले भी भगवान को भला बुरा कह रहा था, पर भगवान ने क्रोध नहीं किया। कब क्रोध किया? जब प्रहलाद जी का अपराध किया। क्यों? बोले भगवान का एक नियम है, जो अपराध भगत कर करहे, जो अपराध भगत जो अपराध भगत कर करहे, जो भगवान अपने अपराध करने वाले को तो क्षमा कर देते हैं, पर भगवान के भक्त का कोई अपराध करे उसको भगवान क्षमा नहीं करते। इसलिए आप लोगों से एक निवेदन है कि जीवन में कभी भगवान का अपराध बन जाए तो उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी किसी भक्त का अपराध हो जाए तो दिक्कत खड़ी हो सकती है, क्योंकि भगवान अपने अपराधी से उतने नाराज नहीं होते जितने भक्त का अपराध करने वाले से भगवान नाराज होते हैं। भक्तों का अपराध जीवन में ना बन जाए, भक्तापराध करने वाले को भगवान क्षमा नहीं करते। हिरण्याकश्यपु ने भक्तापराध किया, प्रहलाद जी को त्रास दिया, भगवान परम क्रुद्ध रूप धारण, उग्र रूप धारण कर लिए
और नरसिंह रूप धारण करके हिरण्याकश्यपु का उदर विदीर्ण कर दिया। अब यहां से महापुराण में कथा है कि भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यपु को तो मार दिया और उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। गुप्ता जी, सब देवताओं ने प्रार्थना करी, ब्रह्मादि देवता प्रार्थना करते रहे, प्रभु अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, पर भगवान शांत नहीं हुए। श्रीमद् भागवत के अनुसार तो प्रहलाद जी ने स्तुति करी तो भगवान का क्रोध शांत हो गया, और श्री शिव महापुराण में वर्णन है कि भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो भगवान शंकर ने वीरभद्र को कहा कि जाओ और जाकर के समझाओ कि अब तुम्हारा जो काम था वो पूरा हो गया, अब शांत हो जाओ। वीरभद्र आए, वीरभद्र ने कहा कि देखो आपका कार्य पूरा हो गया, असुर मारा गया, शांत हो जाइए। और नरसिंह भगवान तो परम क्रोध में थे, गुरगुराते हुए पृथ्वी को कंपायमान कर रहे थे। वीरभद्र ने हाथ जोड़ के कहा कि यदा यदा हि लोकस्य दुखम किंचित प्रजायते तदा तदावतीर्णस्त्वं करिष्यसि निरामयम्। जब जब भक्तों पर दुख आते हैं संसार में, असुर शक्ति बढ़ती है, तब तब आप अवतार लेते हैं। अब आपके अवतार का कार्य पूर्ण हो गया, शांत हो जाइए। पर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, बल्कि नरसिंह भगवान ने वीरभद्र से ही कहा कि मैं सारी पृथ्वी को इस समय नष्ट कर दूंगा। वीरभद्र ने थोड़ा रोष में फटकारते हुए कहा, न तुम सृष्टा न संहर्ता वर्तापि ना नरसिंह का। अरे नरसिंह, ना तो तुम सृष्टा हो, ना संघर्ता हो, ना तुम पालन करता हो। ये जितनी भी शक्ति तुम्हें प्राप्त है ये भगवान शिव की दी हुई है। परतंत्रो विमूढ़ात्मा न स्वतंत्रो ही कुत्रचित। तुम भगवान शिव के सर्वथा अधीन हो, शिव के द्वारा प्रेरित होकर ही तुम पालन का कार्य करते हो, ब्रह्मा सृजन का कार्य करते हैं। पर नरसिंह भगवान का क्रोध फिर भी शांत नहीं हुआ, वीरभद्र पर आक्रमण करना चाहा। उसी समय भगवान शंकर महातेज रूप में प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने संहार रूप धारण कर लिया। अब आप विचार करिए, नरसिंह भगवान का कितना विराट रूप है, और शंकर जी ने और इतना विशाल रूप धारण कर लिया कि एक पक्षी का रूप धारण किया और अपने पंजे में नरसिंह को दबाया, और नरसिंह को अपने पंजे में दबा करके आकाश में उड़ गए। अब नरसिंह भगवान पंजे में जैसे बाज किसी को दबा लेता है ना, ऐसे बहुत समय तक दबे रहे। उसके बाद नरसिंह भगवान ने वहीं से भगवान शंकर की स्तुति करी। ये भगवान शंकर का सर्व रूप है। फिर नरसिंह भगवान ने वह देह त्याग दिया, क्रोध शांत हो गया, और भगवान शंकर की जो मुंडमाला है उसमें किसके मुंड है? अच्छा, कितने लोगों को पता है भगवान शंकर की मुंडमाला में किसके मुंड हैं? सबको पता है? ऐसा कहा जाता सती जी के मुंड हैं। पर उन मुंडों में जो मेन वो सुमेरु है, वो सुमेरु क्या है? सुमेरु के रूप में जो एक बड़ा मुंड है वो भगवान नरसिंह का मुंड है। नरसिंह भगवान का मुंड जो है वो सुमेरु के रूप में उन्होंने मुंडमाला में धारण कर लिया। और जिस बाघांबर पर भगवान शंकर विराजमान होते हैं, शिव जी बाघांबर पहनते और बाघांबर पर ही बैठते, तो वो बाघांबर क्या है? बोले वो भी भगवान नरसिंह का ही चर्म है। नरसिंह का स्वरूप भोले बाबा को इतना प्रिय है, ये तो लीला की है इन्होंने, कि उनके चर्म को उन्होंने वस्त्र रूप में धारण कर लिया, मुंडमाला में उनका मुंड धारण कर लिया। और इस उपाख्यान को सुनने की फलश्रुति क्या है? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तेरैव पठितव्यम चा श्रोतव्यम चा शिवात्माभि नवदा भक्ति प्रदम दिव्यम अंतःकरण शुद्धिदम। इस आख्यान को सुनने से नवदा भक्ति प्राप्त होती है। ये भगवत भक्ति देने वाले उपाख्यान है। इससे अंतःकरण निर्मल होता है, अहंकार नष्ट होता है। अंतःकरण विशुद्धम, अंतःकरण को विशुद्ध करने वाला यह परम
पवित्र भगवान शिव का चरित्र है। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की।